जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक आजाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मा नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोगों ने नहीं देखी तो उन वीडियो को जाके देख लें। आज हम नर्मदा नदी तंत्र और ताप्ती नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और यह डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है और यह भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी का निर्माण करती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो इसकी विशेषताएं आप याद रखना। इसी पर धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात दोनों स्थित हैं। ठीक है, एक कपिल धारा जलप्रपात है और धुआंधार जलप्रपात दोनों स्थित हैं इसी पे, तो याद रखना आप। ठीक है, एस्चुरी उसे कहते हैं, ये बेसिकली ऊपर से भ्रंश घाटी से बहती है तो अपने साथ मलबा नहीं ला पाती है। तो मलबा नहीं ला पाएगी तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट पड़ता है, पश्चिमी घाट ऊंचा है और अरब सागर नीचा है, तो यहाँ से जो कुछ भी लाती है मलबा तो नीचे धार की तरह अंदर की ओर घुसी हुई चली जाती है। पानी की धारा एकदम तेज, तो वहाँ पे कुछ जमा नहीं हो पाता है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है, तो पानी अंदर तक चला जाता है, उसे हम एस्चुरी का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा नदी की पहली सहायक नदी है, दाईं ओर से पहले देखते हैं, यह है ओरांग। ठीक है, क्या नाम है इसका? ओरांग। ठीक है, ओरांग। दूसरी सहायक नदी है बरना। ये दाईं ओर से सहायक नदी है, क्योंकि ऐसे बह रही है तो इसका दायां यह हो जाएगा। ठीक है, ओरांग और बरना। अगली नदी है कोलांद, ये नाम है इसका, कोलांद। ठीक है, कोलांद। फिर हिरन। तो नर्मदा नदी के आपको दाईं तरफ की 4 नदियों को याद रखना है। एक तो ओरांग हो जाएगा, दूसरी बरना, तीसरी कोलांद और चौथी हिरन। इनको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं बाईं ओर की नदियां। ठीक है, बाईं ओर की नदियां, पहली नदी पड़ेगी आपकी बुरनेर। ठीक है, इसका क्या नाम है? बुरनेर। ठीक है, बाईं ओर की नर्मदा नदी की सहायक नदी है बुरनेर। दूसरी है बंजार। ठीक है, ये है बंजार। और अगली है छोटा तवा। ठीक है, इसका नाम है छोटा तवा। अगली है कुंडी, इसका नाम है कुंडी। और गई, इसका नाम है गई। तो आपको नर्मदा नदी की बाईं तरफ की नदियों को याद रखना है, बुरनेर, बंजार, तवा, छोटा तवा, कुंडी और गई। ठीक है, एक बार और रिवीजन देखते हैं इनका। दाईं तरफ की नदियां ओरांग, बरना, कोलांद, हिरन। और बाईं तरफ की बुरनेर, बंजार, छोटा तवा, कुंडी, तपा। ठीक है, ये विशेषताएं याद रखनी है इसकी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और सबसे लंबी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह बड़ौस के पास अरब सागर में गिर जाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात इस पर स्थित है। ठीक है, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात इस पर स्थित है और इस पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध योजना। ठीक है, सरदार सरोवर बांध योजना, ओंकारेश्वर बांध योजना। ठीक है, ओंकारेश्वर बांध और महेश्वर बांध और इंदिरा गांधी सागर बांध। ठीक है, ये पे 4 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, याद रखना आपको। सरदार सरोवर बांध,
ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध और इंदिरा गांधी सागर बांध। ठीक है, इसकी ये विशेषताएं। आगे बात करेंगे हम ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से, ठीक है, बैतूल जनपद के महादेव पहाड़ियों से निकलती है, महादेव पहाड़ियों से निकलती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पूर्व की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और यह ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है। सूरत इसके तटवर्ती है, नगर याद रखना। और इस पे दो परियोजनाएं चले, दो बांध है, जैसे एक तो काकड़ा पार और दूसरा उकाई बांध, उकाई बांध ताप्ती नदी पर ही है, याद रखना। तो कौन कौन सी विशेषताएं, एक तो महादेव पहाड़ियों से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में बैतूल जनपद में पड़ता है, महादेव पहाड़ी वहां से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है। वो काकड़ा पार और उकाई बांध इस पर स्थित है। अब इनकी हम महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इनकी दाईं ओर की नदियां देखते हैं। ये दाईं होगी, ठीक है, ये दाईं ओर दायां हो गया। तो पहली दाईं ओर की सहायक नदी है सूकी, ठीक है, इसका नाम हो गया सूकी। ठीक है, पहली सहायक नदी दाईं ओर की सूकी, दूसरी अनेर, ठीक है, इसका नाम हो गया अनेर। तीसरी सहायक नदी होगी अरुणावती, अरुणावती, ठीक है, अरुणावती। और अगली हो गई गोमई। तो याद रखोगे आप, गोमई, अरुणावती, अनेर और सूकी। दाईं ओर की सहायक नदी ताप्ती की कौन कौन सी हैं, एक तो सूकी, अनेर, अरुणावती और गोमई। अब हम देखते हैं इनकी बाईं ओर की सहायक नदियां। अभी तक हमने दाईं ओर की देखी, बाईं ओर की नदियां, यह पूर्णा नदी है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, पूर्णा। अगली नदी नालगंगा, ठीक है, कौन सा नाम है इसका, नालगंगा। फिर अगली सहायक नदी है इसका गिरना, गिरना। अगली नदी है बोरी। ये सब सहायक नदी हैं बाईं ओर की, ठीक है, ताप्ती नदी की। क्या नाम है इसका, बोरी। और अगली नदी है पंजरा और अमरावती, ठीक है, अमरावती। तो आपको ताप्ती नदी की बाईं ओर की सहायक नदियां याद रखती हैं। पहली नदी है पूर्णा, नालगंगा, गिरना, बोरी और पंजरा, अमरावती। एक बार और देखते हैं, अमरावती, पंजरा, बोरी, गिरना, नालगंगा, पूर्णा, ये ताप्ती की बाईं ओर की सहायक नदियां हो गई। और दाईं ओर की सहायक नदियां सूकी, अनेर, अरुणावती, गोमई। और इसकी विशेषता क्या थी, बैतूल जनपद में महादेव पहाड़ियों से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और इस पे काकड़ा पार और उकाई बांध स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।